हम एक ऐसे टाइम पे एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ को हर रोज़ अपडेट किया जा रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जा रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम किए जा रहे हैं। बट अगर हम बात करें देश की आज़ादी के टाइम के, तो देश की आज़ादी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 18% लोग ही पढ़े लिखे थे देश के। मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं, मुल्क भारत, मुल्क हिंदुस्तान के सिर्फ 18% लोग ही पढ़े लिखे थे आज़ादी के टाइम पे। बट भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण के 2011 के एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 73% लोग पढ़े लिखे हो गए। मतलब आप सोच कर देखिए, 73% की मैं बात कर रहा हूँ, लोग पढ़े लिखे हो गए। लेकिन 2022 की अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो इसमें 5% की बढ़ोतरी भी हुई, मतलब 77.7% लोग पढ़े लिखे हो गए। और अगर आज की मैं बात करूं तो 2022 चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज की अगर रिपोर्ट निकाली जाए तो आज के डेट में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो गई होगी। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश से आप बिलोंग कर रहे हैं ना, वो देश एजुकेटेड लोगों का देश है, पढ़े लिखे लोगों का देश है। बट अगर इन्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ और इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूँ, तो आज के डेट में भी आपको पता चलेगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर इतना ज़्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, अभी भी वो दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पर आप सोच कर देख सकते हैं कि हम किस वक्त में जी रहे हैं और किस हिसाब किताब से जी रहे हैं। देखिए, हमारा आज की इस वीडियो का मकसद है आपको ये बताना कि जो नए लोग हैं उनको कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश में, लेकिन आज भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में कि भाई कहाँ से हम अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। मैं एफडी आरडी की बात नहीं कर रहा। और सबसे पहली बात मैं एक चीज़ और भी बता दूंगा कि एफडी और आरडी को इन्वेस्टिंग मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उसको मैं सेविंग्स स्कीम की तरह ही मानता हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? उसकी वजह ये होती है कि भाई इन्फ्लेशन रेट 6-7% के हिसाब से चल रहा है, 5-6% के हिसाब से चल रहा है। और अगर आपको इंटरेस्ट भी 5-6% मिल रहा है तो वहाँ पर आप मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है आपकी। इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो और अच्छे खासे तरीके से आप इन्फ्लेशन का सामना कर सकें। बट यहाँ पर सिर्फ आप इन्फ्लेशन से बच रहे हैं, इन्फ्लेशन से कुछ ऊपर नहीं उठ रहे हैं। एफडी आरडी में वही तो हो रहा है ना, 6-7% के आपको इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खास तौर से इस वीडियो में 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करूँगा। सबसे पहला शेयर मार्केट और दूसरा म्यूचुअल फंड। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करनी चाहिए या शेयर मार्केट से करनी चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। आपके लिए यकीन मानिए, ये वीडियो को आपने देखा तो यकीन मानिए एक एक मिनट आपका कीमती होगा मेरे लिए, और मैं एक एक मिनट आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर मार्केट से। तो क्या शेयर मार्केट से आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, मतलब अभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, तो आपको शेयर मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर जिम्मेदारी आपकी बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहली जिम्मेदारी जो होती है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम कहेंगे आप, क्यों होना चाहिए भाई? इन्वेस्टमेंट करना है, हम पैसे लगा देंगे। पैसे लगाने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कंपनी किस तरह की है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, आप उसके पुराने चार्जशीट रिपोर्ट वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि आप पढ़ने के बाद उसको समझ भी सकें। जिस तरह उसको समझना चाहिए उस तरह आपको समझ में भी आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ टाइम निकाल कर, टाइम देकर क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? देखिए, ये चीज़ें करने के लिए टाइम के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम तो आप निकाल भी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो इसके बारे में जानकारी होना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि भाई कंपनी के चार्जशीट कैसे पढ़े जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे देखे जाते हैं। तो आप सोच कर देखिए कैसे आप एक अच्छा शेयर पिक कर सकते हैं। दूसरी बात, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। उस शेयर के बारे में आपको खुद से अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कब उस शेयर में एंट्री करना है, कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कब आपको एग्जिट करना है। ये सारे डिसीजंस आपको खुद लेने पड़ेंगे। वहां पर कोई एक्सपर्ट नहीं होगा, आपको इंडिविजुअली ये काम करना पड़ेगा।
तो फाइनली अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आपको शेयर मार्केट से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात है कि शेयर मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है कई सारे शेयर्स को खरीद कर, क्योंकि वहाँ पर जो पैसे मानकर चलिए आप टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदने में लगाएंगे तो वो सारे पैसे टाटा मोटर्स में ही लगने वाले हैं, वो अलग अलग जगहों पे नहीं लगने वाले हैं। जो पैसा जहां पर आपने निवेश कर दिया वो पैसे टोटल के टोटल वहीं पर लग जाएंगे। तो शेयर मार्केट एक बिगिनर के लिए मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। तो क्या इसका सही जवाब ये है कि हमें म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए? तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला फायदा यहाँ से स्टार्ट करने का सबसे पहला फायदा होता है कि यहाँ पर आपको खुद से टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पैसे आप लगा दीजिए, किसी भी एक फंड का सिलेक्शन करके आप पैसे लगा दीजिए और वहाँ पर फंड मैनेजर होते हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होते हैं। फिर वो आपके फंड को मैनेज करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पैसे को मैनेज करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ इतना मैटर नहीं करता है। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको फुल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कि आप एसबीआई स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं या निप्पॉन इंडिया के किसी भी फंड में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह मान लीजिए कि निप्पॉन इंडिया की जो शेयर्स होल्डिंग होगी ना, वो आपके पैसे को अलग अलग जगह पे, उस फंड का फंड मैनेजर अलग अलग जगह पे उन पैसों को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब बांट दिया होगा, निवेश कर दिया होगा। तो यहाँ पर आपके रिस्क बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता कि भाई हमारे पैसे माइनस में चले जाएंगे या फिर डूब जाएंगे, हमारे पैसे खराब हो जाएंगे। खराब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर क्या हकीकत है कि म्यूचुअल फंड में पैसे डूब जाते हैं? नहीं भाई, आप सोच कर देखिए, म्यूचुअल फंड के किसी फंड में पैसा डूब जाने का मतलब ये है कि वो फंड का फंड मैनेजर जितने भी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं अपने पैसे को, वो सारी कंपनीज बंद हो जाए या वो सारी कंपनीज डूब जाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो निवेश किया गया पैसा होता है वो एक जगह पे नहीं निवेश किया जाता है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किए जाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों में निवेश किए जाते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि एक जो फंड होते हैं ना, उसकी शेयर्स होल्डिंग आप देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत कम ही ऐसे फंड्स होंगे जिनके शेयर होल्डिंग मतलब 20-30 होगी, मतलब इससे ऊपर 50, 60, 70 इस तरह से होल्डिंग्स होते हैं। उसके बाद एक और भी बहुत बड़ा फायदा है कि म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं, जबकि अगर हम बात करें शेयर मार्केट की तो वहाँ पर भी आप बहुत कम पैसे से निवेश कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी जितना इजी म्यूचुअल फंड हो सकता है उतना इजी एक बिगिनर के लिए शेयर मार्केट नहीं हो सकता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड में आप दोनों तरीके से निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप वन टाइम निवेश कर सकते हैं, जिसे लमसम कहा जाता है, या नहीं तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, आप अगर सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी आती है हर महीने की 1 तारीख को, तो आप फिर वहाँ पर कुछ कुछ पैसे करके, मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 4000 करके मंथली के हिसाब से या फिर क्वार्टरली के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। तो ये एक काम आसान कर देता है कि भाई जिनके पास कम पैसे हैं वो भी निवेश कर सकता है, सबसे बड़ी बात है, और कम से कम पैसे में निवेश करके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है। तो फाइनली मुझसे अगर पूछे, मुझसे क्या किसी से भी पूछे कि एक बिगिनर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, तो आपको बताएगा कि भाई एक बिगिनर के लिए जो सही होता है वो म्यूचुअल फंड ही सही होता है, कि म्यूचुअल फंड में सबसे पहले वो निवेश करें। इसका एक और भी फायदा ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का महत्व पता हो जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत कुछ आपको समझने को मिल जाती है। और दूसरी बात, जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो एक आदत होती है, इंसान का एक नेचर है कि जिस काम पे आप लग जाते हैं ना उधर बार बार आपका माइंड जाएगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे ना तो बार बार आप चेक करेंगे कि भाई किस तरह का परफॉर्म कर रहा है हमारा फंड, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, ये सारी चीज़ें देखने की एक आदत सी पड़ जाती है। और फिर आपके लिए शेयर मार्केट में भी आगे चलकर निवेश करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आई होप डैट कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ जानने को मिला हो। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।